हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही अभी सोशल मीडिया पे ये एक पीडीएफ जो है वो लगातार शेयर किया जा रहा है, जहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पे बीपीएड जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, बीपीएड जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं या डीपीएड जिन्होंने किया है उनके लिए कुछ एनवीएस में मिसलेनियस यानी कि पी पी मिसलेनियस कैटेगरी में यानी कि पीईटी मेल और फीमेल की कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई है। तो अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल साइट पे किसी तरह का जिक्र तो नहीं है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तब तक नहीं माना गया है, तो इसको अभी बिल्कुल भी पक्का तो नहीं मानेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर हम इसे देखें तो बहुत सारे लोग इसको शेयर करने लग गए हैं, तो इसको ऑथेंटिक तो नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सारी वैकेंसीज़ हैं बहुत समय से जो खबरें थी वो ज़रूर ये ला रही थी कि ज़रूर ये वैकेंसीज़ जो हैं वो आने वाली हैं। तो प्रिंसिपल से लेकर पीजीटी टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी में, जहाँ पे कि हमारे में फ़िज़िकल एजुकेशन में जो है पीईटी मेल और फीमेल की कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। तो कुछ इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो मैं आपको फटाफट बताते ही चलता हूँ, फिर देखेंगे कि इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो कल तक शायद हो सकता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी अपलोड कर दिया जाए। सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरीज जो टीचर्स की होती है उसमें ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो कुल मिला के हमारा जो पर्पज़ है या इस वीडियो में देखें हम अगर, तो फिज़िकल एजुकेशन में सिर्फ आपको मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं, ग्रुप बी की जो पोस्ट है वहाँ पे आपको, आपने देखा होगा जैसे म्यूज़िक, आर्ट और पीईटी मेल यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर मेल और फिज़िकल एजुकेशन टीचर फीमेल की पोस्ट यहाँ पे कुल मिला के हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, तो मेल के लिए 21 पोस्ट यहाँ पे होंगी और फीमेल के लिए 31 पोस्ट यहाँ पे इस बार हैं। कुल मिला के अगर अनरिजर्व की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 10 पोस्ट पीईटी मेल में है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5 ओबीसी में है, 3 एससी में है और 1 एसटी में यहाँ पे है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पीईटी फीमेल में 14 पोस्ट कुल हैं, जिसमें 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, 8 ओबीसी में है नॉन क्रीमिलियर के लिए और 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 31 पोस्ट इस बार यहाँ पे आई हैं। तो कुल मिला के टोटल पोस्ट जो है वो 21 फॉर मेल और 31 फॉर फीमेल पीईटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो अब अगर बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होने वाला है 2 जुलाई से, और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ होगा वो 22 जुलाई को ही क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 20 दिन आपके पास यहाँ पे रहेंगे सिर्फ। फ़ीस डिपॉजिट जो ओपन होगी वो 2 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी और 22 जुलाई को ही ये जो है वो फ़ीस क्लोज़ हो जाएगी। चलते हैं सीधे जहाँ पे आप अगर देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो पीईटी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी इस बार रखी गई है वो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि बीपीएड आपको चाहिए, या उसके अलावा पहले के टाइम पे जो डिप्लोमा जो होता था डीपीएड, उस वो भी आपका अगर है तो वो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट रहेगा और एलिजिबिलिटी के लिए आपके लिए वर्क करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये रखी गई है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी का जो नॉलेज है आपका या रीजनल लैंग्वेज का, तो वो एक थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इंटरव्यू में काम करने वाली बात होती है। उसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल ये, और डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर डिप्लोमा मतलब एनआईएस से अगर आपने डिप्लोमा किया है कोचिंग का, तो वो भी एक आपके लिए डिज़ायरेबल रखा गया है। लेकिन कुल मिला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी बीपीएड या फिर डीपीएड एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है कैटेगरी में। अगर हम देखें तो एससी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके अलावा वुमेन ऑल कैटेगरी मतलब ओनली इफ़ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी पोस्ट में है, तो 10 साल का यहाँ पे वुमेन के लिए सब कैटेगरी के लिए क्वालिफ़िकेशन आई एम सॉरी जो एज रिलैक्सेशन है वो रखा गया है। बाकी उसके अलावा ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज़ हैं, आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। दोस्तों जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पीईटी मेल का जो पोस्ट कोड है वो 35 है और पीईटी फीमेल का जो पोस्ट कोड है वो 36 है, यानी कि ये 2 पोस्ट कोड 35 और 36 आपको याद रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो आप 36 कोड भरिएगा और अगर मेल हैं तो 35 आपको भरना होगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पास जो एनवीएस का जो नवोदय विद्यालय की जो साइट है वो दी गई है www.navodaya.gov.in पे। तो वहाँ पे जाके आप जो है एनवीएस वेबसाइट से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पे भर सकते हैं।
एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो एप्लीकेशन फ़ी के रूप में यहाँ पे लिया जा रहा है। तो प्रिंसिपल और पीजीटी से हमें रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, हमें कोई किसी तरह का कंसर्न नहीं है। लेकिन टीजीटी या मिसलेनियस कैटेगरी में, यानी कि मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स के अंदर यहाँ पे एनवीएस हमें रखता है। तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस होगी वो 1500 रुपये आपको यहाँ पे पे करने होंगे। अब फ्रेंड्स अगर बात करें कि टेस्ट पेपर किस तरह का आपका होने वाला है इस बार, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग पहले की तरह इस बार भी रहेगी, यानी कि एक गलत आंसर पे आपका 1/4 जो है वो आपका माइनस मार्किंग रहेगा। तो आपकी जो कुल मिला के ड्यूरेशन होने वाला है वो टेस्ट का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी कि 5 पार्ट में आपका जो है इस एग्जामिनेशन जो है वो वहाँ पे होगा। तो पेपर में जनरल अवेयरनेस आपकी 10 मार्क्स की होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स की होगी, और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स रखे गए हैं वो 80 मार्क्स जो हैं वो आपके डोमेन नॉलेज का मतलब है जो आपका एरिया है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे इन्होंने स्पेसिफाई की है इस बार, जहाँ पे डोमेन नॉलेज में स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट तो आएंगे ही जो ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़े हैं यानी कि बीपीएड में। उसके अलावा जो क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव, वो भी यहाँ पे आएंगे। और एक्सपीरियंशियल जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होती है आपकी, या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इस बार लॉन्च हुई है, तो इसको क्योंकि जगह जगह हर जगह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम को स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है वो लिखा गया है, तो यानी कि पीईटी के लिए ही सिर्फ ये है। तो पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपसे यहाँ पे सवाल किए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो हो गए हैं 120 क्वेश्चन हैं। तो 120 क्वेश्चन में फिजिकल एजुकेशन के 80 मार्क्स, और अदर जो आपके पास ये पार्ट 1 से पार्ट 4 है वहाँ पे 40 मार्क्स आपके 3 घंटे का पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। एग्ज़ामिनेशन जो पेपर होगा इस बार वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसी के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों ये वीडियो था, आपको छोटी मोटी जो ये चीज़ें हैं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट में किसी भी तरह की नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन कुल मिला के ये एक सही नोटिफिकेशन माना जा सकता है, ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे आपके लिए कुल 21 और 31 सीटें पीईटी मेल और फीमेल में दी गई हैं। तो और भी जितनी भी चीज़ें फ़ीस से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन डेट से, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है, वो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो कुल मिला के अगर किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपकी रहती है, और आने वाली जितनी भी अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स और कोर्स कंटेंट या फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।